कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा ही राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना की थी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का जुमला पार्टी। आज हमारी मन है कि हम मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे तो क्या माननीय स्पीकर महोदय इसकी इजाजत देंगे? कि बहुत चल रही है उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती, कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा नीतीश कुमार जी पर मंडरा रहा है कि पगड़ी अभी खुला नहीं है, कहीं नीतीश कुमार जी के साथ में खेला न हो। इन दलालों को, इन गद्दारों को आने वाला दिन में जनता जवाब देगी। जब मछली पकड़ने जाइएगा ना तो कादों को हिलकोरिएगा तो जितना मुर्दा होता सब ऊपर आ जाता है। तो सारे मुर्दा लोग ऊपर आ रहे हैं। राजद के 4 विधायक टूट गए हैं और आगे भी कई लोग नंबर में हैं। पूरा खेल क्या है और अब आरजेडी के विधायक कौन कौन पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे क्या कुछ करेंगे। सतीश दास हैं, आरजेडी के विधायक हैं, लड़ाके विधायक हैं आरजेडी के। समझते हैं क्या लालटेन थामेंगे या फिर अब लालटेन की लो बुझेगी? सतीश जी क्या होगा आगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी परिस्थिति में मजबूत थी, मजबूत रहेगी। और आपने देखा है कि जब 2020 का चुनाव हुआ तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी अकेले लड़े और 33 हेलीकॉप्टर को हरा करके बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन जिनको वोट के राजनीति में विश्वास नहीं है, जिनको इस संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, जिनको जनता पे विश्वास नहीं है, वो मुख्यमंत्री और विधायक को ही खरीदने में लगे। जिस तरीके से आपने देखा कि विपक्ष के विधायकों को अपने पक्ष में बैठाया जा रहा है, तो ये बताना चाहिए कि उन माननीय विधायकों को कौन सा लोभ लालच दे करके बैठाया जा रहा है, कितने करोड़ रुपया में डील हुआ, कौन से सीट पे डील हुआ। और क्या इसी तरीके का राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है? कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा ही राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना की थी। तो जिसको नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का जुमला पार्टी, तो क्या इसी तरीके से लोकतंत्र को चलाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और स्पीकर के ऊपर भी बड़ा सवाल है कि जब माननीय सदस्यों के लिए तमाम सीटें पहले से चिन्हित की जाती है कि अमुक सदस्य कहाँ बैठेगा, तो बताएं कि जो 6 विधायक जो गए हैं विपक्षी दलों से टूट करके, उनको क्या कोई अलग गुट की मान्यता दी गई है? तो उनको किस आधार पे वहाँ पर बैठाया गया है? आज हमारी मन है कि हम मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे तो क्या माननीय स्पीकर महोदय इसकी इजाजत देंगे? जब नियम कानून से सदन नहीं चल रहा तो हम आज मुख्यमंत्री के चेयर पर जाके बैठेंगे, बैठ करके, और हम भी फील करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा फील होता है, आसन में कैसा फीलिंग आता है। तो इस तरीके का एक असंसदीय तमाम प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे नेता जो कहा करते हैं कि अडानी अंबानी के धन पे जो राजनीति और लोकतंत्र को जो कुचलना चाह रहे हैं, आंदोलन में किसानों को कुचलते हैं, सदन में विधायकों को कुचलने का, लोकतंत्र को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको पूरे बिहार की जनता देख रही है। और आप देख रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा के दौरान जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब अपना विपक्षी दल के नेता के रूप में स्पीच देने के बाद जब जन विश्वास यात्रा पर निकले 20 तारीख से, तो बिहार के तमाम जिलों में आप देख रहे हैं कि अपार जन समुद्र पर उनके समर्थन में आ पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि इतने अपार जन समूह है, भीड़ है, समर्थक, विधायक मंच पे खड़े रहते हैं तेजस्वी के साथ, और विधानसभा में आकर वो बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा कौन सा जो लोभ लालच है जो आप अपने विधायकों पर नहीं दे के रख पाए, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर पाए? आपका भरोसा विधायकों पर कम हुआ या विधायकों का भरोसा आप पर कम हो गया? नहीं, हमारे नेता का भरोसा जनता पे, हमारे विधायकों पे उतना ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी की संगीता देवी जी, हमारे पार्टी के प्रहलाद यादव जी, हमारी पार्टी के नीलम जी या चेतन आनंद जी, जिनको किन परिस्थितियों में पार्टी ने टिकट दिया, संगीता देवी को कोई जानता नहीं था, लेकिन पार्टी ने देखा कि भाई महिला है, अनुसूचित जाति से आती हैं, इनको टिकट देकर के सदन में पहुंचाने का काम किया। सदन में ये तेजस्वी की शेरनी के रूप में जानी जाती थी। उन सरकार बनी तो इनको सभापति बनाया गया, सरकार गिरी तो इनको पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया।
तो उनको बताना चाहिए कि क्या कमी रह गई। तो जिनको नीति सिद्धांत नहीं हो, जो सत्ता सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हो। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जब भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों से जाके मिल गए थे, लेकिन फिर भी हमारे देश को आज़ादी मिली। तो उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अंग्रेजों से जाके मिलेंगे, लेकिन हम लोग इस राज्य को, इस मुल्क को, इस संविधान को बचाएंगे। सतीश जी, आखिर क्यों गई संगीता जी? सवाल ये तो वो बताएंगी कि वो बताएगी या भारतीय जनता पार्टी बताएगी। दोनों किस लोभ लालच में? दोनों पार्टी, न भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नीति सिद्धांत है, न जो जाने वाले हैं उनके पास नीति सिद्धांत है। उनको अपने क्षेत्र के जनता को बताना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने लालटेन चुनाव चिन्ह पर उनको मोहर लगाया था। क्षेत्र की जनता ने पंजा चुनाव चिन्ह पर महागठबंधन के रूप में उन पर मोहर लगाया था। तो क्षेत्र के जनता में जाकर के क्या बताएंगे, ये उनसे सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए। ऑफर मिला कि नहीं मिला? एक चीज है, ये ऑफर का मामला नहीं है, ये नीतिगत मामला है। और जो नीति सिद्धांत के साथ, कमिटमेंट के साथ, संघर्षों से जो राजनीति में आया है, उसको कोई नहीं खरीद सकता है। और हमने कहा है, सदन के अंदर भी हमने कहा है कि बहुत चल रही है उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती, कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। ये जो जनता की ललकार है, इस ओर इशारा कर रहा है कि अब तेजस्वी का समय आने वाला है। और आप भले ही विधायकों के संख्या बल में जीत जाते हो, लेकिन जनता का विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीतने का काम किया है। और जो अपार भीड़ समूह दिख रहा है, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी इस तरह का हथकंडा अपना रही है। और अभी तो बगल में उनके नीतीश कुमार जी बैठे हैं, वो भी मंद मंद सोच रहे होंगे कि जब राजद को तोड़ सकता है, कांग्रेस को तोड़ सकता है, तो जदयू को तोड़ने में कितना समय लगेगा। तो अब सबसे ज़्यादा खतरा नीतीश कुमार जी पर मंडरा रहा है कि पगड़ी अभी खुला नहीं है, कहीं नीतीश कुमार जी के साथ में खेला ना हो जाए। सतीश दास को अगर ऑफर मिलता है तो कितना ऑफर चाहिए? सतीश दास जी को ऑफर मिलता है तो हम चाहते हैं कि देश में फांसीवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, संविधान विरोधी ताकतें और देश में जितनी गलत नीतियों को जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का काम किया है, वो तमाम नीतियों को वापस ले पहले, उसके बाद हमसे टेबल पर आके बात करें। पैसा दिया जाए तो? ऐसे से तो किसी की औकात नहीं है। जब 3,000 रुपया था तब तो विधायक बन गए। उतने बिहार के उतने मजबूत बड़े नेता को हरा करके जनता ने 25,000 से ज़्यादा वोटों से मखदूमपुर की जनता ने विधायक बनाने का काम किया। मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन नीति सिद्धांत और संविधान से कभी समझौता नहीं करेंगे। हम बाबा साहब के वंशज हैं, और बाबा साहब यदि समझौता कर लेते हैं तो मुरारी गौतम और संगीता देवी जैसा लोग विधायक बनते, सदन पहुंचते हैं। तो इन दलालों को, इन गद्दारों को आने वाला दिन में जनता जवाब देगी। तो बाबा साहब के हम सब वंशज हैं। संविधान जब तक रहेगा, उसके बचाने के लिए शरीर का कतरा कतरा हम कुर्बान कर देंगे। संपत्ति कुछ हो या ना हो, जनता की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति होती है। विधायक है, पटना आना पड़ता है, कैसे आइएगा जाइएगा? ट्रेन है ना, सरकार कूपन देती है ना, पैसा देती है ना। बाहर में आते हैं तो फेरी वाला गाड़ी रहता है ना, फेरी वाले गाड़ी पे आकर के यहाँ हम माननीय तो है ना। पैसे से कोई सम्मान थोड़ी करना जा सकता है। बाबा साहब पैसे से बड़ा हुए, महात्मा गांधी पैसे से बड़ा हुए, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, वो इंदिरा आवास में सामुदायिक भवन में रहते थे, लेकिन जन नायक बने। अपने पार्टी के नेताओं को यह सलाह दीजिएगा। हमारे पार्टी के नेता कई घरों के मालिक हैं, बड़े बड़े संपत्ति के मालिक हैं, क्योंकि जांच तो उन्हीं के ऊपर होता है। जांच तो सबके ऊपर, जांच तो हम चाहते हैं कि सारे लोग के ऊपर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं तो उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, या हमारे पार्टी के भी लोग भ्रष्ट हैं तो उस पर भी जांच होना चाहिए। कानून तो ये कहता है, कानून कहता है, आर्टिकल 40 कहता है एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समझ सब बराबर है, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सामने सब बराबर नहीं है। 95% केसेस विपक्षी दल के नेताओं पर होगा। आरोपी तो वही है, दागी तो वही है, इसलिए नहीं, दागी तो उनके यहाँ जाकर के, अभी तो उनके यहाँ जाकर के तो वॉशिंग मशीन में धो जाते हैं और असम के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। मुरारी गौतम, संगीता जी से कोई बातचीत हुई? क्योंकि आप लोग जिस समाज पीछे बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं,
हिमायती तो सब लोग वही हैं, तो अब कैसे बातचीत को कि आपकी लंबे अब समय तक उनसे पूछना चाहिए कि जो सदन में खड़ा होकर के जय भीम का नारा लगाते थे, अब वहां जाके जय श्री राम का नारा लगाएंगे? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए आपको। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि संविधान की कस्में खाते थे, बाबा साहब का रिजर्वेशन के वजह से वो चुन करके आए, और यदि है उनको ज्यादा जनता, उनको अपने आप पे घमंड कि हम मंत्री रहे, मुरारी गौतम मेरा नाम है, संगीता देवी मेरा नाम है, तो इस्तीफा दे करके सदस्यता तो खत्म हो गई, जा करके फिर से वहां से चुनाव लड़े और जीत करके वापस आए। तो ये जो है कि जो गरीब गुरबे पे जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या फिर हमारे महागठबंधन के लोगों ने चुन चुन कर जो टिकट देने का काम किया, अब गरीब गुरबे पर टिकट देने के पहले लोग सोचेगा, भरोसा टूटा, भरोसा लोग का टूटेगा ऐसे लोगों के वजह से। लेकिन संविधान के पक्ष में खड़ा रहने वाले भी लोग उनसे कई एक लाख गुना ज्यादा है। दलित और यादव से भरोसा टूटेगा या यादव और भूमिहारों, ठाकुर और भूमिहारों से? ये भरोसा सब जाति के लोग, भरोसा रीढ़ विहीन लोगों से टूटेगा, भरोसा सिद्धांत विहीन लोगों से टूटेगा। दलित विधायक, राजपूत विधायक, इसमें सारे लोग शामिल हैं, यादव विधायक, जब हर जाति के लोग शामिल हैं। जब खरीद फरोख्त होता है ना, तो जो कमजोर लोग रहते हैं टूट जाते हैं। और जब मछली पकड़े आप, जब मछली पकड़ने जाइएगा ना, तो कादों को हिलकोरिएगा तो जितना मुर्दा होता है सब ऊपर आ जाता है। तो सारे मुर्दा लोग ऊपर आ रहे हैं। ये लोकतंत्र में एक लिटमस टेस्ट का दौर चल रहा है, और जितने मुर्दे होंगे, रीढ़ विहीन लोग होंगे, सिद्धांत विहीन होंगे, वो सारे लोग एक एक करके ऊपर आ जाएंगे। सतीश दास को उम्मीद है कि और लोग भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा होगा, लेकिन इनका प्रलोभन काम नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति तमाम विधायकों का, जिन लोगों ने कमिटमेंट लिया है, जिन लोग जो जनता के प्रति वफादार हैं, जो संविधान के प्रति ईमानदार हैं, वो किसी भी कीमत पे नहीं टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।